नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बीके। मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा और मैं प्रशांत पचौरी। शुरू करते हैं खबर फटाफट, लेकिन पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए न्यूज बीके। बुंदेलखंड आए और पांडे जी का रसगुल्ला ना खा पाए तो भैया खाक बुंदेलखंड आए, जो सिर्फ बरुआ सागर में नहीं पूरे बुंदेलखंड में फेमस है भैया। तो अब की बार जरूर आइयो पांडे मिष्ठान भंडार, बस स्टैंड के पास, बरुआ सागर, झांसी। काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी मऊरानीपुर में ठहरने का एक सर्वोत्तम स्थान। फुल एसी रेस्ट हाउस, शादी, विवाह, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी व अन्य शुभ अवसरों के लिए संपर्क करें। काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी, पेट्रोल पंप के पास, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। कृषि के क्षेत्र में सवारे अपना भविष्य, आज ही एडमिशन लें। जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज, बीएससी कृषि, बीए, बीएड, बीकॉम, बीएससी बायोमैथ, ग्राम धवाकर, मऊरानीपुर, झांसी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। पहली खबर है झांसी से। झांसी में समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के लोगों ने जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस की कीमत में वृद्धि का किया विरोध, सरकार विरोधी लगाए नारे। और झांसी में स्ट्रॉबेरी उगाने वाली महिला गुरलीन चावला से न्यूज बीके टीम ने की खास मुलाकात। बुंदेलखंड पर कैसे उगाई स्ट्रॉबेरी, इस बात को लेकर अपने अनुभव किए साझा। बताया कि बुंदेलखंड में किसानों के लिए है कई विकल्प, बस सीखने की है जरूरत। तो वहीं सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत संभागीय परिवहन विभाग झांसी द्वारा महिलाओं ने निकाली बाइक रैली। हरिकिशन डिग्री कॉलेज से लगभग 284 छात्राओं ने हेलमेट पहनकर रैली में लिया भाग। जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। और मारुति वैन में गैस रिफिलिंग करते समय लगी भीषण आग, कार बनी आग का गोला। गुरसराय के मोदी चौराहा पर अवैध तरीके से हो रही रिफिलिंग के दौरान हुई घटना। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस, हो सकता था बड़ा हादसा, कार लोहे के ढांचे में हुई तब्दील। और पंजाब नेशनल बैंक गुरसराय के खाता धारक के खाते से फर्जी तरीके से उड़ाए गए 10 लाख रुपए। खाता धारक उर्मिला देवी ने भासनेर थाने में प्रार्थना पत्र देकर बैंक कर्मियों पर लगाया आरोप। पति के निधन के बाद आया था खाते में 10 लाख रुपया, उठाई कार्रवाई की मांग। बुधवार को जिला चिकित्सालय सभागार में केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन के तहत कायाकल्प अवार्ड सम्मान समारोह हुआ आयोजित। चिकित्सा विभाग में गुणवत्ता पूर्वक कार्य के लिए प्रदान किया जाता है सम्मान। मुख्य अतिथि के तौर पर झांसी के महापौर रामतीर्थ सिंगल रहे मौजूद। तो वहीं थाना बोर्ड के ग्राम चेलरा बालू घाट पर एक ट्रैक्टर में लगी अचानक आग, देखते ही देखते धू-धू करके जलने लगा ट्रैक्टर। ग्राम कुमरार के पास की है घटना। शॉर्ट सर्किट से लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। और मोट थाना क्षेत्र में जबरदस्त तरीके से चल रहा है बालू का अवैध खनन। पोकलैंड मशीनों से मानकों को ताक पर रखकर लगाया जा रहा है करोड़ों के राजस्व का चूना। बेतवा नदी पर खनन के वीडियो आए सामने। और दूसरी तरफ थाना इरज के ग्राम स्किल में उप निर्देशक पंचायत मंडल अधिकारी झांसी दिनेश सिंह ने दिए निर्देश। गांव में घर घर शौचालय बनवाए जाने की कही बात। ग्राम प्रधान सुरेंद्र बहादुर पटेल, ग्राम सचिव महिपत सिंह सहित ग्रामवासी रहे मौजूद। और ललितपुर पुलिस ने मेहरौनी में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी के जेवरात व अन्य सामान भी किया गया बरामद। ललितपुर में शुरू हुआ रोजगार मेला, जिलाधिकारी ने फीता काटकर किया शुभारंभ। पढ़े लिखे बेरोजगारों ने विभिन्न कंपनियों में किए नौकरी के लिए आवेदन। और ललितपुर में सरेआम छात्रों की गुंडागर्दी आई सामने। विद्यालय के बाहर छात्रों में हुई झड़प का वीडियो हो रहा वायरल। बेल्ट से पिटाई करते दिखे छात्र, पीड़ित छात्र ने पुलिस से की शिकायत। तो वहीं ललितपुर के ब्लॉक जखोरा के ग्राम मैनवारा में राम मंदिर निधि समर्पण को लेकर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, जिसमें सभी हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता रहे उपस्थित। भारी संख्या में पुलिस बल रहा मौजूद। ललितपुर के घंटाघर चौराहे पर आमरण अनशन पर बैठा पीड़ित परिवार, बच्चों ने जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। तालबेड़ में कार्यरत सहायक अध्यापिका की मार से बच्चे की आंख हुई थी खराब, उठाई है कार्रवाई की मांग। तो वहीं टीकमगढ़ में निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी बैठे हड़ताल पर। मांगे पूरी न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। मध्य प्रदेश में विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी, कर्मचारी व अभियंता कर रहे हैं निजीकरण का विरोध।
और टीकमगढ़ नया बस स्टैंड बना है चोरों का अड्डा। बीती रात टीकमगढ़ नया बस स्टैंड के सामने रामा कृष्ण मार्केट में 2 मोबाइल की दुकानों की शटर तोड़कर चोरी का किया गया प्रयास। जल्दबाजी में चोर भागे अपने औजार छोड़कर। और दूसरी तरफ टीकमगढ़ में प्रधान ने पुलिस पर लगाए सवालिया निशान। 3 दिन तक खड़ा रखा है ट्रैक्टर थाने में। वन विभाग और खनिज विभाग के मामले में फंसा ट्रैक्टर। तो ये आज की कुछ खास खबरें, कल फिर इसी समय मुलाकात होगी। तब तक बने रहिएगा न्यूज़ बीके के साथ। नमस्कार। स्ट्रॉबेरी और बुंदेलखंड, लेकिन यही सच्चाई है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है झांसी की एक बेटी गुरलीन चावला ने। मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। जी हाँ, किसी शायर ने क्या खूब पंक्तियां लिखी हैं और इस पंक्तियों को धरातल पर उतारा है बुंदेलखंड की एक महिला ने, जिनकी तारीफ स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। जी तो स्वागत करते हैं गुरलीन चावला का। गुरलीन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ बीके में आपका। अच्छा, स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की है आपने। अगर मैं आपको स्ट्रॉबेरी क्वीन कहूँ तो कोई बुराई नहीं होगी। अच्छा, स्ट्रॉबेरी की खेती अक्सर जो सुनने में आता है कि जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ होती है और बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वो गर्म है। तो इस दौरान स्ट्रॉबेरी की खेती यहाँ कैसे आपने की? ठंडे शहरों में होते हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा ये बात। पर हमने ये सर्दियों के समय शुरू किया है अभी। तब मौसम थोड़ा ठंडा होता है इस क्रॉप के हिसाब से। और बाकी अभी हमने कुछ टेम्परेचर कंट्रोल नहीं किया है। बाकी आर्टिफिशियल टेम्परेचर कंट्रोल से भी हो सकता है, बट हम ओपन में कर रहे हैं क्योंकि अभी ठंड का मौसम है। तो ये 3-4 महीने ही फ्रूटिंग होगी इसकी। चूँकि ये एक बड़ा चैलेंज है स्ट्रॉबेरी की खेती करना बुंदेलखंड में, तो इस चैलेंज को जब आपने एक्सेप्ट किया उस दौरान क्या कठिनाइयाँ आई, क्या परेशानी आई इस स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए? कठिनाइयाँ मुझे लगता है कि टेक्निकल उसमें नहीं आई, पर इसमें आई कि लोग बोलते थे कि यहाँ की ज़मीन पे नहीं उग सकता। बट जब हमने टेक्निकल लोगों से बात करी जिनको इस चीज़ का पता है, क्योंकि मैं एक लॉयर हूँ, मेरे पापा बिजनेसमैन है, तो हमें टेक्निकलिटीज़ नहीं पता थी। तो जब हमने उनसे बात करी और इसका सॉइल टेस्ट कराया कि इस हिसाब से, इसके हिसाब से ये हो सकता है या नहीं, तब हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आए कि उग सकता है। क्योंकि इस प्लांट को कम पानी चाहिए होता है, तभी ये ठंडी जगहों पे स्टेप्स में होता है ताकि पानी रुके ना। और बुंदेलखंड के सॉइल में वैसे भी वाटर रिटेंशन बहुत कम है, पथरीला है बहुत, तो वो उसके लिए एक बोनस पॉइंट हो गया था कि अगर पानी वैसे भी नहीं रुकता है इसमें, तो इसको बस थोड़ा सा ऊंचाई में हम लोग ने लगाया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं। और थोड़ा ही पानी छोड़ना पड़ता है क्योंकि कम पानी रिक्वायर्ड है। ये आपने बताया कि प्रोफेशनली आप लॉयर हैं, तो एग्रीकल्चर में आपका इंटरेस्ट शुरू से रहा है या अभी रुझान हुआ है? मेरा इंटरेस्ट नहीं था कभी भी। मेरे पापा का बहुत इंटरेस्ट था, वो करते थे टेरेस पे, पर मैं कभी कभी टाइम स्पेंड करती थी प्लांट्स के साथ और ध्यान रखती थी। पर लॉकडाउन में मेरे पास बहुत एम्पल टाइम था, तो उसी टाइम पे मैंने उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू किया और हमने फिर रिसर्च करना शुरू किया इस पे कि कैसे हो सकता है और कैसे आई कैन एक्सपैंड इट फ्रॉम जस्ट माई टेरेस टू अ प्लेस वेयर आई कैन सप्लाई दिस टू एवरीबडी इन झांसी एक्चुअली। तो बस वैसे। अच्छा, बात करते हैं स्ट्रॉबेरी की किस्मों की, तो बहुत सारी किस्में आती हैं और बहुत सारी किस्में जो स्ट्रॉबेरी की हैं वो बाहर से आती हैं, मतलब विदेशों से भारत में आती हैं। तो ये जो आपने स्ट्रॉबेरी की खेती की है, ये किस किस्म की है, कुछ आइडिया आपको? हाँ, ये जो टिश्यू प्लांट हमने मंगाया था, इसको कैलिफोर्निया टिश्यू प्लांट कहते हैं और ये लैब में फ्यूज़ होके फिर वो प्लांट हमारे पास आया था। हमने पुणे से मंगवाए थे प्लांट्स। तो इसके अलावा जो प्लांट्स के अलावा और इसकी देखरेख कैसे होती है? तो देखरेख के लिए ये प्लांट बहुत ज़्यादा देखरेख नहीं मांगता, क्योंकि ये इसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है इन कंपेयर टू बहुत सारे अदर क्रॉप्स। और ये छोटा सा प्लांट है, इसमें पानी बहुत कम छोड़ना पड़ता है, सिर्फ 10 मिनट ड्रिप इरिगेशन से पूरा 1.5 एकर्स के लिए इनफ होता है। और फर्टिलाइज़र हम लोग सिर्फ गाय का गोबर और गौमूत्र इस्तेमाल करते हैं इसमें, और थोड़े बहुत बायो फर्टिलाइजर्स, बट नो यूरिया और नो केमिकल एज सच। तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, छोटा प्लांट है, जगह भी ज़्यादा नहीं होती। जी।
और ये बहुत बड़ी बात है और आपने बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है। स्वयं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने आपको बुला के आपको सम्मानित किया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में आपकी तारीफ की। तो कैसा महसूस कर रहे हैं अगर दो बड़े नेताओं द्वारा, जो बड़े लीडर हैं जिनको सब मानते हैं, उनकी जाना? मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थी पहले तो कि इतनी छोटी सी चीज़ को उन लोगों ने इतना बड़ा समझा, और फिर मुझे समझ में आया कि वो यूथ और पढ़े लिखे यूथ स्पेशली जो इस एग्रीकल्चर में कुछ कर रहे हैं तो उनको वो बहुत इनकरेज कर रहे हैं। और मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि आई थिंक एवरीबडी शुड टेक इनिशिएटिव, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे सपोर्ट में है और हमें हेल्प करने के लिए हर तरह से रेडी है। सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दिस। तो ये बात हो गई खेती की। अब हम बात करते हैं कि खेती के बाद जो स्ट्रॉबेरी यहाँ उगी है उनको आप मार्केट में कैसे पहुँचा रहे हैं? क्या इसका लाभ बुंदेलखंड के क्षेत्रवासी नगरवासियों को मिलेगा, ये स्ट्रॉबेरी खाने को मिलेंगी, या फिर ये आप निर्यात बाहर करेंगे? नहीं, हम लोग सिर्फ लोकल मार्केट्स में ही सप्लाई कर रहे हैं अभी इनिशियली, और सब झांसी के सुपरमार्केट्स और रिटेलर्स को हम लोगों ने कांटेक्ट किया, होटल्स में कांटेक्ट किया, एंड वी आर सप्लाइंग देम एट अ वेरी इकोनॉमिकल कॉस्ट, जो कि बाहर से आने में क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है तो यहाँ उग रही है। एंड वी प्लग एवरी डे, हम रोज़ एवरी डे आते हैं, प्लग करते हैं, पैक करते हैं, और हम फ्रेश सप्लाई करते हैं। ज़्यादा बल्क ऑर्डर हम नहीं लेते, वेरी स्मॉल ऑर्डर्स, ताकि एवरी डे वी कैन रोटेट इट टू। अभी हम बात कर रहे हैं फेस्टिवल की। स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल हुआ झांसी में, बहुत से लोगों ने इसका लुत्फ उठाया। तो एक बड़ी बात है, पहली बार झांसी क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल आयोजित किया गया। पूरा एक महीना जो चला है उसमें तरह तरह की डिशेस जो स्ट्रॉबेरी से बनाई गई हैं, या फिर जो मॉकटेल वगैरह जो हैं वो सब बनाए गए। तो ये होना एक बड़ी बात है अपने आप में। स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल झांसी में आयोजित किया जाएगा, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगी? ये हमारा छोटा सा आइडिया था स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का, ताकि लोगों को अवेयर कर पाएँ हम अबाउट स्ट्रॉबेरीज एंड झांसी ऑर्गेनिक्स। और इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री आंध्र वामसी ने हमें बहुत सपोर्ट किया, और उन्होंने इसका लेवल बहुत ही बढ़ा दिया, क्योंकि उन्होंने सीएम सर से बात करके उनको इनॉग्रेशन के लिए कन्विंस करा, और सीएम सर ने इनॉग्रेट किया, तो वो अपने आप ही बहुत बड़ी बात हो गई थी। तो वही स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल्स मेजरली इसलिए है ताकि सब जान पाएँ, क्योंकि बहुत से लोग इस फ्रूट के बारे में जानते ही नहीं है झांसी में। और बाकी लोगों को जो इससे फ़ायदा हो रहा है वो ये कि मतलब जैसे लोगों को पता चल रहा है, मार्केट बन रही है, और किसान भी अवेयर हो रहे हैं, वो आ रहे हैं हमारे पास हेल्प मांगने कि हम टेक्निकली उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, और वी आर एडवाइजिंग देम एंड हेल्पिंग देम। चूँकि हम स्ट्रॉबेरी के खेत में खड़े हुए हैं, तो शिवम जी मैं चाहूँगा एक बार स्ट्रॉबेरी पे आप कैमरा लेके आइएगा, और स्ट्रॉबेरी आप देखेंगे लाल, बिल्कुल बहुत ही अच्छी क्वालिटी की स्ट्रॉबेरी ये लग रही है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा एक चीज़ और कि चूँकि स्ट्रॉबेरी तो एक फ्रूट, हाँ बैठ जाइए, स्ट्रॉबेरी तो खुद एक फ्रूट हो गया है, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी कई चीज़ों में यूज़ होती है, जैसे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बहुत फेमस आइसक्रीम है। तो ये स्ट्रॉबेरी से क्या आप आइसक्रीम भी बनाने के लिए भेज रहे हैं? अभी हम लोग सिर्फ होम बेकर्स, होटेलियर्स इनको सप्लाई कर रहे हैं। अभी हमने बहुत ही स्मॉल एरिया में लगाया है इसको, तो अभी प्रोसेसिंग के लिए हम बहुत ज़्यादा नहीं भेज पा रहे हैं, बट वी विल एक्सपैंड, और हम ट्राई करेंगे कि हम अपना खुद का कोल्ड स्टोरेज एंड एवरीथिंग रखें, ताकि हम ईयर अराउंड इसको सप्लाई कर पाएँ। अच्छा, आपको क्या पसंद है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में? मतलब अगर आइसक्रीम की बात करें या कुछ और चीज़ स्ट्रॉबेरी जिसमें यूज़ होती है, वो क्या पसंद है आपको? मेरा फेवरेट कलर पिंक था, तो मुझे बचपन से स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम सबसे ज़्यादा पसंद थी, और अभी आई थिंक आई एंजॉय एवरीथिंग दैट इज स्ट्रॉबेरी, चीज़ केक, ब्राउनीज विद स्ट्रॉबेरी, एवरीथिंग। स्ट्रॉबेरी में खेत पर अभी हम लोग मौजूद हैं। स्ट्रॉबेरी एक खा के मैं देखना चाहूँगा कि बुंदेलखंड की ज़मीन पे, बुंदेलखंड के पानी से सींची हुई और बुंदेलखंड की महिला के द्वारा उगाई हुई स्ट्रॉबेरी का टेस्ट क्या है। तो मैं एक स्ट्रॉबेरी ले लूँ? अच्छा, इसको तोड़ते समय कुछ ध्यान रखते हैं या फिर? इसको नहीं पकड़ते बस। अच्छा, क्योंकि ये मशी होने लगती है अगर इसको ज़्यादा उंगलियां लगती है तो इसको डायरेक्ट खा सकते हैं ना? बहुत अच्छा टेस्ट है। जो स्ट्रॉबेरी जो मैंने पहले खाई है बुंदेलखंड के अलावा बाहर की, तो उनका भी टेस्ट बहुत अच्छा था। ये वैसी ही सेम टेस्टी लग रही है। आप लोगों को भी मौका मिले तो मार्केट जाइएगा और गुलदीन चावला जी के हाथों से उगाई हुई स्ट्रॉबेरी जरूर खाइएगा। अच्छा, मैं
एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि भविष्य में और किन किन चैलेंज को आप लेंगी जो खेती बुंदेलखंड में नहीं हो रही है, उनको आप चाहेंगे कि बुंदेलखंड में उनकी खेती करें? हाँ, अभी हम लोग ने ऑलरेडी स्टार्ट किया है। हमने एवोकाडोस के प्लांट लगाए हैं और हमने 3 तरह के गुआवास के प्लांट लगाए हैं एंड वी विल ऑल्सो एक्सपैंड इनटू ब्लूबेरीज एंड ऑल। उसके लिए टेम्परेचर कंट्रोल और काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है, बट अभी हम वो नहीं कर रहे हैं, बट फ्यूचर में वी विल डेफिनेटली ट्राई टू डू दैट। अच्छा, स्ट्रॉबेरी के साथ साथ और यहाँ पर किन किन चीज़ों की खेती होती है? यहाँ ब्रोकली, कैबेज, फूल गोभी, ब्रिंजल लगाए हुए हैं, टमाटर बहुत सारे लगाए हुए हैं, मूली और बाकी सैलेड लीव्स, स्पिनच, फेन्यूग्रीक, ये सब अभी हम कर रहे हैं। और हमने ब्लैक वीट भी लगाया है ऑन अ वेरी एक्सपेरिमेंटल बेसिस विच इज़ ग्लूटेन फ्री एंड वेरी हेल्दी। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ओके, इससे पहले हम आपसे विदा लें, मैं चाहूँगा कि आप जो एग्रीकल्चर में जो युवा हैं जो अपना फ्यूचर बना रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज या कोई संदेश देना चाहें? मैं ये कहना चाहती हूँ एवरीबडी हु इज़ स्टडिंग दिस और इसमें आगे करियर बनाना चाहते हैं, आई थिंक डूइंग फील्ड वर्क इज़ व्हाट विल मेक यू बेटर। सो लाइक व्हाइल स्टडिंग और आफ्टर स्टडिंग कोशिश करो कि ज़्यादा टाइम डूइंग द थिंग ऑन फील्ड विल हेल्प यू। That's what, because I don't know anything about it, but I did because I was working on it. थैंक यू सो मच, आपने हमसे बात की है, हमारे चैनल को समय दिया, और भविष्य के लिए मैं आपको अभी से ही कॉन्ग्रेचुलेशन कह देना चाहूँगा कि जिन जिन चीज़ों की खेती आप यहाँ करने जा रहे हैं उसमें आप बिल्कुल सफल हों और बुंदेलखंड वासियों को नए नए तरीके के फल जो उनसे वंचित हो जा रहे थे वो आप उनको खिलाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थी बुंदेलखंड की महिला गुरलीन चावला, जिन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती करके एक बहुत बड़ा चैलेंज हाथ में लिया और उसके बाद उस चैलेंज को पूरा किया और बुंदेलखंड वासियों को उपहार के रूप में स्ट्रॉबेरी दी है, जिसका मज़ा वो ले सकते हैं। और स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरलीन चावला जी की तारीफ की, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने उनको बुला के उनको सम्मानित किया, और हमने जिस तरीके से बात की उन्होंने बताया कि भविष्य में ऐसे और भी जो फल हैं जो बुंदेलखंड में नहीं उगते हैं या जो सब्जियां हैं जिनकी खेतियां नहीं होती हैं वो करेंगी भविष्य में, और इसी प्रकार से आप लोगों को वो नए नए फल चखाती रहेंगी। शिवम यादव के साथ मैं प्रशांत पचौरी, न्यूज़ बीके। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीके, मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा और मैं प्रशांत पचौरी। शुरू करते हैं खबर फटाफट, लेकिन पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए न्यूज़ बीके। बुंदेलखंड आए और पांडे जी का रसगुल्ला ना खा पाए तो भैया खाक बुंदेलखंड आए, जो सिर्फ बरुआ सागर में नहीं पूरे बुंदेलखंड में फेमस है भैया। तो अब की बार जरूर आइयो पांडे मिष्ठान भंडार, बस स्टैंड के पास, बरुआ सागर, झांसी। काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी मऊरानीपुर में ठहरने का एक सर्वोत्तम स्थान, फुल एसी रेस्ट हाउस। शादी, विवाह, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी व अन्य शुभ अवसरों के लिए संपर्क करें काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी, पेट्रोल पंप के पास, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। कृषि के क्षेत्र में सवारें अपना भविष्य, आज ही एडमिशन लें। जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज, बीएससी कृषि, बीए, बीएड, बीकॉम, बीएससी बायोमैथ, ग्राम धवाकर, मऊरानीपुर, झांसी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, पहली खबर है झांसी से। झांसी में समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के लोगों ने जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन, डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस की कीमत में वृद्धि का किया विरोध, सरकार विरोधी लगाए नारे। और झांसी में स्ट्रॉबेरी उगाने वाली महिला गुरलीन चावला से न्यूज़ बीके टीम ने की खास मुलाकात। बुंदेलखंड पर कैसे उगाई स्ट्रॉबेरी, इस बात को लेकर अपने अनुभव किए साझा। बताया कि बुंदेलखंड में किसानों के लिए है कई विकल्प, बस सीखने की है जरूरत। तो वहीं सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत संभागीय परिवहन विभाग झांसी द्वारा महिलाओं ने निकाली बाइक रैली। हरिकिशन डिग्री कॉलेज से लगभग 284 छात्राओं ने हेलमेट पहनकर रैली में लिया भाग। जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। और मारुति वैन में गैस रिफिलिंग करते समय लगी भीषण आग, कार बनी आग का गोला। गुरसराय के मोदी चौराहा पर अवैध तरीके से हो रही रिफिलिंग के दौरान हुई घटना।
सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस। हो सकता था बड़ा हादसा, कार लोहे के ढांचे में हुई तब्दील। और पंजाब नेशनल बैंक गुलसराय के खाता धारक के खाते से फर्जी तरीके से उड़ाए गए 10 लाख रुपए। खाता धारक उर्मिला देवी ने भासनेर थाने में प्रार्थना पत्र देकर बैंक कर्मियों पर लगाया आरोप। पति के निधन के बाद आया था खाते में 10 लाख रुपया, उठाई कार्रवाई की मांग। बुधवार को जिला चिकित्सालय सभागार में केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन के तहत कायाकल्प अवार्ड सम्मान समारोह हुआ आयोजित। चिकित्सा विभाग में गुणवत्तापूर्वक कार्य के लिए प्रदान किया जाता है सम्मान। मुख्य अतिथि के तौर पर झांसी के महापौर रामतीर्थ सिंगल रहे मौजूद। तो वहीं थाना मौद के ग्राम चेलरा बालू घाट पर एक ट्रैक्टर में लगी अचानक आग, देखते ही देखते धू-धू करके जलने लगा ट्रैक्टर। ग्राम तुमरार के पास की है घटना। शॉर्ट सर्किट से लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। और मोट थाना क्षेत्र में जबरदस्त तरीके से चल रहा है बालू का अवैध खनन। पोकलैंड मशीनों से मानकों को ताक पर रखकर लगाया जा रहा है करोड़ों के राजस्व का चूना। बेतवा नदी पर खनन के वीडियो आए सामने। और दूसरी तरफ थाना इरज के ग्राम स्किल में उप निर्देशक पंचायत मंडल अधिकारी झांसी दिनेश सिंह ने दिए निर्देश। गांव में घर घर शौचालय बनवाए जाने की कही बात। ग्राम प्रधान सुरेंद्र बहादुर पटेल, ग्राम सचिव महिपत सिंह सहित ग्रामवासी रहे मौजूद। और ललितपुर पुलिस ने मेहरौनी में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी के जेवरात व अन्य सामान भी किया गया बरामद। ललितपुर में शुरू हुआ रोजगार मेला। जिलाधिकारी ने फीता काटकर किया शुभारंभ। पढ़े लिखे बेरोजगारों ने विभिन्न कंपनियों में किए नौकरी के लिए आवेदन। और ललितपुर में सरेआम छात्रों की गुंडागर्दी आई सामने। विद्यालय के बाहर छात्रों में हुई झड़प का वीडियो हो रहा वायरल। बेल्ट से पिटाई करते दिखे छात्र। पीड़ित छात्र ने पुलिस से की शिकायत। तो वहीं ललितपुर के ब्लॉक जखोरा के ग्राम मैनवारा में राम मंदिर निधि समर्पण को लेकर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, जिसमें सभी हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता रहे उपस्थित। भारी संख्या में पुलिस बल रहा मौजूद। ललितपुर के घंटाघर चौराहे पर आमरण अनशन पर बैठा पीड़ित परिवार। बच्चों ने जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। तालबेड़ में कार्यरत सहायक अध्यापिका की मार से बच्चे की आंख हुई थी खराब, उठाई है कार्रवाई की मांग। तो वहीं टीकमगढ़ में निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी बैठे हड़ताल पर। मांगे पूरी न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। मध्य प्रदेश में विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी, कर्मचारी व अभियंता कर रहे हैं निजीकरण का विरोध। और टीकमगढ़ नया बस स्टैंड बना है चोरों का अड्डा। बीती रात टीकमगढ़ नया बस स्टैंड के सामने रामा कृष्ण मार्केट में 2 मोबाइल की दुकानों की शटर तोड़कर चोरी का किया गया प्रयास। जल्दबाजी में चोर भागे अपने औजार छोड़कर। और दूसरी तरफ टीकमगढ़ में प्रधान ने पुलिस पर लगाए सवालिया निशान। 3 दिन तक खड़ा रखा है ट्रैक्टर थाने में। वन विभाग और खनिज विभाग के मामले में फंसा ट्रैक्टर। तो ये आज की कुछ खास खबरें। कल फिर इसी समय मुलाकात होगी। तब तक बने रहिएगा न्यूज़ बीके के साथ। नमस्कार। स्ट्रॉबेरी और बुंदेलखंड, लेकिन यही सच्चाई है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है झांसी की एक बेटी गुरलीन चावला ने। मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। जी हाँ, किसी शायर ने क्या खूब पंक्तियां लिखी हैं और इस पंक्तियों को धरातल पर उतारा है बुंदेलखंड की एक महिला ने, जिनकी तारीफ स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। जी तो स्वागत करते हैं गुरलीन चावला का। गुरलीन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ बीके में आपका। अच्छा, स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की है आपने। अगर मैं आपको स्ट्रॉबेरी क्वीन कहूँ तो कोई बुराई नहीं होगी। अच्छा, स्ट्रॉबेरी की खेती अक्सर जो सुनने में आता है कि जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ होती है और बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वो गर्म है, तो इस दौरान स्ट्रॉबेरी की खेती यहाँ कैसे आपने की? ठंडे शहरों में होते हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा ये बात। पर हमने ये सर्दियों के समय शुरू किया है अभी। तब मौसम थोड़ा ठंडा होता है इस क्रॉप के हिसाब से। और बाकी अभी हमने कुछ टेम्परेचर कंट्रोल नहीं किया है। बाकी आर्टिफिशियल टेम्परेचर कंट्रोल से भी हो सकता है, बट हम ओपन में कर रहे हैं क्योंकि अभी ठंड का मौसम है। तो ये 3-4 महीने ही फ्रूटिंग होगी इसकी। चूँकि एक बड़ा चैलेंज है स्ट्रॉबेरी की खेती करना बुंदेलखंड में,
तो इस चैलेंज को जब आपने एक्सेप्ट किया उस दौरान क्या कठिनाइयाँ आई, क्या परेशानी आई इस स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए? कठिनाइयाँ मुझे लगता है कि टेक्निकल उसमें नहीं आई, पर इसमें आई कि लोग बोलते थे कि यहाँ की ज़मीन पे नहीं उग सकता। बट जब हमने टेक्निकल लोगों से बात करी जिनको इस चीज़ का पता है, क्योंकि मैं एक लॉयर हूँ, मेरे पापा बिजनेसमैन है, तो हमें टेक्निकलिटीज़ नहीं पता थी। तो जब हमने उनसे बात करी और इसका सॉइल टेस्ट कराया कि इसके हिसाब से ये हो सकता है या नहीं, तब हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आए कि उग सकता है, क्योंकि इस प्लांट को कम पानी चाहिए होता है, तभी ये ठंडी जगहों पे स्टेप्स में होता है ताकि पानी रुके ना। और बुंदेलखंड के सॉइल में वैसे भी वाटर रिटेंशन बहुत कम है, पथरीला है बहुत, तो वो उसके लिए एक बोनस पॉइंट हो गया था कि अगर पानी वैसे भी नहीं रुकता है इसमें, तो इसको बस थोड़ा सा ऊंचाई में हम लोग ने लगाया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं, और थोड़ा ही पानी छोड़ना पड़ता है क्योंकि कम पानी रिक्वायर्ड है। ये आपने बताया कि प्रोफेशनली आप लॉयर हैं, तो एग्रीकल्चर में आपका इंटरेस्ट शुरू से रहा है या अभी रुझान हुआ है? मेरा इंटरेस्ट नहीं था कभी भी। मेरे पापा का बहुत इंटरेस्ट था, वो करते थे टेरेस पे, पर मैं कभी कभी टाइम स्पेंड करती थी प्लांट्स के साथ और ध्यान रखती थी। पर लॉकडाउन में मेरे पास बहुत एम्पल टाइम था, तो उसी टाइम पे मैंने उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू किया और हमने फिर रिसर्च करना शुरू किया इस पे कि कैसे हो सकता है और कैसे आई कैन एक्सपैंड इट फ्रॉम जस्ट माई टेरेस टू अ प्लेस वेयर आई कैन सप्लाई दिस टू एवरीबडी इन झांसी एक्चुअली। अच्छा, बात करते हैं स्ट्रॉबेरी की किस्मों की, तो बहुत सारी किस्में आती हैं और बहुत सारी किस्में जो स्ट्रॉबेरी की हैं वो बाहर से आती हैं, मतलब विदेशों से भारत में आती हैं। तो ये जो आपने स्ट्रॉबेरी की खेती की है, ये किस किस्म की है, कुछ आइडिया आपको? हाँ, ये जो टिश्यू प्लांट हमने मंगाया था, इसको कैलिफोर्निया टिश्यू प्लांट कहते हैं, और ये लैब में फ्यूज़ होके फिर वो प्लांट हमारे पास आया था। हमने पुणे से मंगवाए थे प्लांट्स। तो इसके अलावा जो प्लांट्स के अलावा और इसकी देखरेख कैसे होती है? तो देखरेख के लिए ये प्लांट बहुत ज़्यादा देखरेख नहीं मांगता, क्योंकि ये इसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है इन कंपेयर टू बहुत सारे अदर क्रॉप्स। और ये छोटा सा प्लांट है, इसमें पानी बहुत कम छोड़ना पड़ता है, सिर्फ 10 मिनट ड्रिप इरिगेशन से पूरा 1.5 एकर्स के लिए इनफ होता है। और फर्टिलाइज़र हम लोग सिर्फ गाय का गोबर और गौमूत्र इस्तेमाल करते हैं इसमें, और थोड़े बहुत बायो फर्टिलाइजर्स, बट नो यूरिया और नो केमिकल एज सच। तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, छोटा प्लांट है, जगह भी ज़्यादा नहीं है। जी, और ये बहुत बड़ी बात है और आपने बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है। स्वयं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने आपको बुला के आपको सम्मानित किया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में आपकी तारीफ की। तो कैसा महसूस कर रहे हैं अगर दो बड़े नेताओं द्वारा, जो बड़े लीडर हैं जिनको सब मानते हैं, उनकी जाना? मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ थी पहले तो कि इतनी छोटी सी चीज़ को उन लोगों ने इतना बड़ा समझा, और फिर मुझे समझ में आया कि वो यूथ और पढ़े लिखे यूथ स्पेशली जो इस एग्रीकल्चर में कुछ कर रहे हैं, तो उनको वो बहुत इनकरेज कर रहे हैं। और मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि आई थिंक एवरीबडी शुड टेक इनिशिएटिव, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे सपोर्ट में है और हमें हेल्प करने के लिए हर तरह से रेडी है। सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दिस। तो ये बात हो गई खेती की। अब हम बात करते हैं कि खेती के बाद जो स्ट्रॉबेरी यहाँ उगी है, उनको आप मार्केट में कैसे पहुँचा रहे हैं? क्या इसका लाभ बुंदेलखंड के क्षेत्रवासी नगरवासियों को मिलेगा, ये स्ट्रॉबेरी खाने को मिलेंगी, या फिर ये आप निर्यात बाहर करेंगे? नहीं, हम लोग सिर्फ लोकल मार्केट्स में ही सप्लाई कर रहे हैं अभी इनिशियली, और सब झांसी के सुपरमार्केट्स और रिटेलर्स को हम लोगों ने कांटेक्ट किया, होटल्स में कांटेक्ट किया, एंड वी आर सप्लाइंग देम एट अ वेरी इकोनॉमिकल कॉस्ट, जो कि बाहर से आने में क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है, तो यहाँ उग रही है। एंड वी प्लग एवरी डे, हम रोज़ एवरी डे आते हैं, प्लग करते हैं, पैक करते हैं, और हम फ्रेश सप्लाई करते हैं। ज़्यादा बल्क ऑर्डर हम नहीं लेते, वेरी स्मॉल ऑर्डर्स, ताकि एवरी डे वी कैन रोटेट इट टू। अभी हम बात कर रहे हैं फेस्टिवल की। स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल हुआ झांसी में, बहुत से लोगों ने इसका लुत्फ उठाया। तो एक बड़ी बात है, पहली बार झांसी क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल आयोजित किया गया। पूरा 1 महीना जो चला है उसमें तरह तरह की डिशेस जो स्ट्रॉबेरी से बनाई गई हैं, या फिर जो मॉकटेल वगैरह जो हैं वो सब बनाए गए। तो ये होना एक बड़ी बात है अपने आप में, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल झांसी में आयोजित किया जाएगा। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगी? ये हमारा छोटा सा आइडिया था स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का, ताकि लोगों को अवेयर कर पाएँ हम अबाउट स्ट्रॉबेरीज एंड झांसी ऑर्गेनिक्स। और इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री आंध्र वामसी ने हमें बहुत सपोर्ट किया, और उन्होंने इसका लेवल बहुत ही बढ़ा दिया, क्योंकि उन्होंने सीएम सर से बात करके उनको इनॉग्रेशन के लिए कन्विंस करा, और सीएम सर ने इनॉग्रेट किया, तो वो अपने आप ही बहुत बड़ी बात हो गई थी।
तो भाई स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल्स मेजरली इसलिए है ताकि सब जान पाएँ, क्योंकि बहुत से लोग इस फ्रूट के बारे में जानते ही नहीं है झांसी में। और बाकी लोगों को जो इससे फ़ायदा हो रहा है वो ये कि मतलब जैसे लोगों को पता चल रहा है, मार्केट बन रही है और किसान भी अवेयर हो रहे हैं, वो आ रहे हैं हमारे पास हेल्प मांगने कि हम टेक्निकली उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, और वी आर एडवाइजिंग देम एंड हेल्पिंग देम। चूँकि हम स्ट्रॉबेरी के खेत में खड़े हुए हैं, तो शिवम जी मैं चाहूँगा एक बार स्ट्रॉबेरी पे आप कैमरा लेके आइएगा। और स्ट्रॉबेरी आप देखेंगे लाल, बिल्कुल बहुत ही अच्छी क्वालिटी की स्ट्रॉबेरी ये लग रही है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा एक चीज़ और कि चूंकि स्ट्रॉबेरी तो एक फ्रूट, हाँ बैठ जाइए, स्ट्रॉबेरी तो खुद एक फ्रूट हो गया है, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी कई चीज़ों में यूज़ होती है, जैसे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बहुत फेमस आइसक्रीम है। तो ये स्ट्रॉबेरी से क्या आप आइसक्रीम भी बनाने के लिए भेज रहे हैं? अभी हम लोग सिर्फ होम बेकर्स, होटेलियर्स इनको सप्लाई कर रहे हैं। अभी हमने बहुत ही स्मॉल एरिया में लगाया है इसको, तो अभी प्रोसेसिंग के लिए हम बहुत ज़्यादा नहीं भेज पा रहे हैं, बट वी विल एक्सपैंड और हम ट्राई करेंगे कि हम अपना खुद का कोल्ड स्टोरेज एंड एवरीथिंग रखें ताकि हम ईयर अराउंड इसको सप्लाई कर पाएँ। अच्छा, आपको क्या पसंद है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में? मतलब अगर आइसक्रीम की बात करें या कुछ और चीज़ स्ट्रॉबेरी जिसमें यूज़ होती है, वो क्या पसंद है आपको? मेरा फेवरेट कलर पिंक था, तो मुझे बचपन से स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम सबसे ज़्यादा पसंद थी, और अभी आई थिंक आई एंजॉय एवरीथिंग दैट इज स्ट्रॉबेरी, चीज़ केक, ब्राउनीज विद स्ट्रॉबेरी, एवरीथिंग। स्ट्रॉबेरी में खेत पर अभी हम लोग मौजूद हैं। स्ट्रॉबेरी एक खा के मैं देखना चाहूँगा कि बुंदेलखंड की ज़मीन पे बुंदेलखंड के पानी से सींची हुई और बुंदेलखंड की महिला के द्वारा उगाई हुई स्ट्रॉबेरी का टेस्ट क्या है। तो मैं एक स्ट्रॉबेरी ले लूँ? अच्छा, इसको तोड़ते समय कुछ ध्यान रखते हैं या फिर? इसको नहीं पकड़ते। अच्छा, क्योंकि ये मशी होने लगती है अगर इसको ज़्यादा उंगलियां लगती है तो इसको डायरेक्ट खा सकते हैं ना? बहुत अच्छा टेस्ट है। जो स्ट्रॉबेरी जो मैंने पहले खाई है बुंदेलखंड के अलावा बाहर की, तो उनका भी टेस्ट बहुत अच्छा था। ये वैसी ही सेम टेस्टी लग रही है। आप लोगों को भी मौका मिले तो मार्केट जाइएगा और गुलदीन चावला जी के हाथों से उगाई हुई स्ट्रॉबेरी जरूर खाइएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि भविष्य में और किन किन चैलेंज को आप लेंगी जो खेती बुंदेलखंड में नहीं हो रही है, उनको आप चाहेंगे कि बुंदेलखंड में उनकी खेती करें? हाँ, अभी हम लोग ने ऑलरेडी स्टार्ट किया है। हमने एवोकाडोस के प्लांट लगाए हैं और हमने 3 तरह के गुआवास के प्लांट लगाए हैं, एंड वी विल ऑल्सो एक्सपैंड इनटू ब्लूबेरीज एंड ऑल। उसके लिए टेम्परेचर कंट्रोल और काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है, बट अभी हम वो नहीं कर रहे हैं, बट फ्यूचर में वी विल डेफिनेटली ट्राई टू डू दैट। अच्छा, स्ट्रॉबेरी के साथ साथ और यहाँ पर किन किन चीज़ों की खेती होती है? यहाँ ब्रोकली, कैबेज, फूल गोभी, ब्रिंजल लगाए हुए हैं, टमाटर बहुत सारे लगाए हुए हैं, मूली, और बाकी सैलड लीव्स, स्पिनच, फेन्यूग्रीक, ये सब अभी हम कर रहे हैं। और हमने ब्लैक वीट भी लगाया है ऑन अ वेरी एक्सपेरिमेंटल बेसिस विच इज़ ग्लूटेन फ्री एंड वेरी हेल्दी। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ओके, इससे पहले हम आपसे विदा लें, मैं चाहूँगा कि आप जो एग्रीकल्चर में जो युवा हैं जो अपना फ्यूचर बना रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज या कोई संदेश देना चाहें? मैं ये कहना चाहती हूँ, एवरीबडी हु इज़ स्टडिंग दिस और इसमें आगे करियर बनाना चाहते हैं, आई थिंक डूइंग फील्ड वर्क इज़ व्हाट विल मेक यू बेटर। सो लाइक वाइल स्टडिंग और आफ्टर स्टडिंग कोशिश करो कि ज़्यादा टाइम डूइंग द थिंग ऑन फील्ड विल हेल्प यू। That's what, because I don't know anything about it, but I did because I was working on it. थैंक यू सो मच, आपने हमसे बात की है, हमारे चैनल को समय दिया, और भविष्य के लिए मैं आपको अभी से ही कॉन्ग्रेचुलेशन कह देना चाहूँगा कि जिन जिन चीज़ों की खेती आप यहाँ करने जा रहे हैं उसमें आप बिल्कुल सफल हों, और बुंदेलखंड वासियों को नए नए तरीके के फल जो उनसे वंचित हो जा रहे थे वो आप उनको खिलाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थी बुंदेलखंड की महिला गुरलीन चावला, जिन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती करके एक बहुत बड़ा चैलेंज हाथ में लिया और उसके बाद उस चैलेंज को पूरा किया और बुंदेलखंड वासियों को उपहार के रूप में स्ट्रॉबेरी दी है, जिसका मज़ा वो ले सकते हैं। और स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरलीन चावला जी की तारीफ की, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने उनको बुला के उनको सम्मानित किया,
और हमने जिस तरीके से बात की, उन्होंने बताया कि भविष्य में ऐसे और भी जो फल हैं जो बुंदेलखंड में नहीं उगते हैं या जो सब्जियां हैं जिनकी खेतियां नहीं होती हैं वो करेंगी भविष्य में, और इसी प्रकार से आप लोगों को वो नए नए फल चखाती रहेंगी। शिवम यादव के साथ मैं प्रशांत पचौरी, न्यूज़ बीके। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्पेस मून सिटी। 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी। हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक इज्जत है, सम्मान है, प्यार है, मोहब्बत है, और कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता तो 7 जन्मों का होता है, लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं। जब कोरोना सारी दुनिया में इंसानों को मौत के शिकंजे में लिए हुए है, हर तरफ हाहाकार है, एक शोर है, एक मातम है, इंसान जिंदगी और मौत के बीच में अपने आप को इतना बेबस महसूस कर रहा है कि कुछ समझ में नहीं आता कब क्या हो जाए। ऐसे में एक विदेशी महिला हाथ में 4 अगरबत्ती के लिए भगवान के सामने दुआ मांग रही है। देखिए क्या मांगती है। प्रभु हम पे कर दो करम, ऐसे हो हमारे खसम, रोटी भी करें और झाड़ू करें, उम्र भर लेट कर खाएं हम। प्रभु हम पे ये कर दो करम, रोज झाड़ू लगाते रहें और मुन्ना मुन्नी खिलाते रहें, रोज झाड़ू लगाते रहें, मुन्ना मुन्नी खिलाते रहें, प्यारों में झूल कर अपने गम भूल कर पाँव मेरे दबाते रहें। और अगर कोरोना से निकले जो दम, मिले बीमा की हमको रकम, रोटी भी करे और पानी भरे, उम्र भर लेट कर खाएं हम। मून सिटी स्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान, आकर्षक रेजिडेंशियल, कमर्शियल, JDA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी। गेटेड कॉम्प्लेक्स, हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास, साथ ही रिच लैंडस्केपिंग। स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए। शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स। स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीके। मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा और मैं प्रशांत पचौरी। शुरू करते हैं खबर फटाफट, लेकिन पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए न्यूज़ बीके। बुंदेलखंड आए और पांडे जी का रसगुल्ला ना खा पाए तो भैया खाक बुंदेलखंड आए, जो सिर्फ बरुआ सागर में नहीं पूरे बुंदेलखंड में फेमस है भैया। तो अब की बार जरूर आइयो पांडे मिष्ठान भंडार, बस स्टैंड के पास, बरुआ सागर, झांसी। काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी मऊरानीपुर में ठहरने का एक सर्वोत्तम स्थान। फुल AC रेस्ट हाउस। शादी, विवाह, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी व अन्य शुभ अवसरों के लिए संपर्क करें काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी, पेट्रोल पंप के पास, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। कृषि के क्षेत्र में सवारें अपना भविष्य। आज ही एडमिशन लें। जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज, BSc कृषि, BA, B.Ed, B.Com, BSc बायोमैथ, ग्राम धवाकर, मऊरानीपुर, झांसी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। पहली खबर है झांसी से। झांसी में समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के लोगों ने जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस की कीमत में वृद्धि का किया विरोध। सरकार विरोधी लगाए नारे। और झांसी में स्ट्रॉबेरी उगाने वाली महिला गुरलीन चावला से न्यूज़ बीके टीम ने की खास मुलाकात। बुंदेलखंड पर कैसे उगाई स्ट्रॉबेरी, इस बात को लेकर अपने अनुभव किए साझा।
बताया कि बुंदेलखंड में किसानों के लिए है कई विकल्प, बस सीखने की है जरूरत। तो वहीं सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत संभागीय परिवहन विभाग झांसी द्वारा महिलाओं ने निकाली बाइक रैली। हरिकिशन डिग्री कॉलेज से लगभग 284 छात्राओं ने हेलमेट पहनकर रैली में लिया भाग। जिला अधिकारी आंद्रा वामसी ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। और मारुति वैन में गैस रिफिलिंग करते समय लगी भीषण आग, कार बनी आग का गोला। गुरसराय के मोदी चौराहा पर अवैध तरीके से हो रही रिफिलिंग के दौरान हुई घटना। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस, हो सकता था बड़ा हादसा, कार लोहे के ढांचे में हुई तब्दील। और पंजाब नेशनल बैंक गुरसराय के खाता धारक के खाते से फर्जी तरीके से उड़ाए गए 10 लाख रुपए। खाता धारक उर्मिला देवी ने भासनेर थाने में प्रार्थना पत्र देकर बैंक कर्मियों पर लगाया आरोप। पति के निधन के बाद आया था खाते में 10 लाख रुपया, उठाई कार्रवाई की मांग। बुधवार को जिला चिकित्सालय सभागार में केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन के तहत कायाकल्प अवार्ड सम्मान समारोह हुआ आयोजित। चिकित्सा विभाग में गुणवत्ता पूर्वक कार्य के लिए प्रदान किया जाता है सम्मान। मुख्य अतिथि के तौर पर झांसी के महापौर रामतीर्थ सिंगल रहे मौजूद। तो वहीं थाना बोर्ड के ग्राम चेलरा बालू घाट पर एक ट्रैक्टर में लगी अचानक आग, देखते ही देखते धू-धू करके जलने लगा ट्रैक्टर। ग्राम कुमरार के पास की है घटना। शॉर्ट सर्किट से लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। और मोट थाना क्षेत्र में जबरदस्त तरीके से चल रहा है बालू का अवैध खनन। पोकलैंड मशीनों से मानकों को ताक पर रखकर लगाया जा रहा है करोड़ों के राजस्व का चूना। बेतवा नदी पर खनन के वीडियो आए सामने। और दूसरी तरफ थाना इरज के ग्राम स्किल में उप निर्देशक पंचायत मंडल अधिकारी झांसी दिनेश सिंह ने दिए निर्देश। गांव में घर घर शौचालय बनवाए जाने की कही बात। ग्राम प्रधान सुरेंद्र बहादुर पटेल, ग्राम सचिव महिपत सिंह सहित ग्रामवासी रहे मौजूद। और ललितपुर पुलिस ने मेहरौनी में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी के जेवरात व अन्य सामान भी किया गया बरामद। ललितपुर में शुरू हुआ रोजगार मेला। जिलाधिकारी ने फीता काटकर किया शुभारंभ। पढ़े लिखे बेरोजगारों ने विभिन्न कंपनियों में किए नौकरी के लिए आवेदन। और ललितपुर में सरेआम छात्रों की गुंडागर्दी आई सामने। विद्यालय के बाहर छात्रों में हुई झड़प का वीडियो हो रहा वायरल। बेल्ट से पिटाई करते दिखे छात्र। पीड़ित छात्र ने पुलिस से की शिकायत। तो वहीं ललितपुर के ब्लॉक जखोरा के ग्राम मैनवारा में राम मंदिर निधि समर्पण को लेकर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, जिसमें सभी हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता रहे उपस्थित। भारी संख्या में पुलिस बल रहा मौजूद। ललितपुर के घंटाघर चौराहे पर आमरण अनशन पर बैठा पीड़ित परिवार। बच्चों ने जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। तालबेड़ में कार्यरत सहायक अध्यापिका की मार से बच्ची की आंख हुई थी खराब, उठाई है कार्रवाई की मांग। तो वहीं टीकमगढ़ में निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी बैठे हड़ताल पर। मांगे पूरी न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। मध्य प्रदेश में विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी, कर्मचारी व अभियंता कर रहे हैं निजीकरण का विरोध। और टीकमगढ़ नया बस स्टैंड बना है चोरों का अड्डा। बीती रात टीकमगढ़ नया बस स्टैंड के सामने रामा कृष्ण मार्केट में 2 मोबाइल की दुकानों की शटर तोड़कर चोरी का किया गया प्रयास। जल्दबाजी में चोर भागे अपने औजार छोड़कर। और दूसरी तरफ टीकमगढ़ में प्रधान ने पुलिस पर लगाए सवालिया निशान। 3 दिन तक खड़ा रखा है ट्रैक्टर थाने में। वन विभाग और खनिज विभाग के मामले में फंसा ट्रैक्टर। तो ये आज की कुछ खास खबरें। कल फिर इसी समय मुलाकात होगी। तब तक बने रहिएगा न्यूज़ बीके के साथ। नमस्कार। स्ट्रॉबेरी और बुंदेलखंड, लेकिन यही सच्चाई है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है झांसी की एक बेटी गुरलीन चावला ने। मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। जी हाँ, किसी शायर ने क्या खूब पंक्तियां लिखी हैं और इस पंक्तियों को धरातल पर उतारा है बुंदेलखंड की एक महिला ने, जिनकी तारीफ स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। जी तो स्वागत करते हैं गुरलीन चावला का। गुरलीन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ बीके में आपका। अच्छा, स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की है आपने। अगर मैं आपको स्ट्रॉबेरी क्वीन कहूँ तो कोई बुराई नहीं होगी। अच्छा, स्ट्रॉबेरी की खेती अक्सर जो सुनने में आता है कि जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ होती है और बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वो गर्म है,
तो इस दौरान स्ट्रॉबेरी की खेती यहाँ कैसे आपने की? ठंडे शहरों में होते हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा ये बात। पर हमने ये सर्दियों के समय शुरू किया है अभी, तब मौसम थोड़ा ठंडा होता है इस क्रॉप के हिसाब से। और बाकी अभी हमने कुछ टेम्परेचर कंट्रोल नहीं किया है, बाकी आर्टिफिशियल टेम्परेचर कंट्रोल से भी हो सकता है, बट हम ओपन में कर रहे हैं क्योंकि अभी ठंड का मौसम है, तो ये 3-4 महीने ही फ्रूटिंग होगी इसकी। क्योंकि एक बड़ा चैलेंज है स्ट्रॉबेरी की खेती करना बुंदेलखंड में, तो इस चैलेंज को जब आपने एक्सेप्ट किया उस दौरान क्या कठिनाइयाँ आई, क्या परेशानी आई इस स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए? कठिनाइयाँ मुझे लगता है कि टेक्निकल उसमें नहीं आई, पर इसमें आई कि लोग बोलते थे कि यहाँ की ज़मीन पे नहीं उग सकता। बट जब हमने टेक्निकल लोगों से बात करी जिनको इस चीज़ का पता है, क्योंकि मैं एक लॉयर हूँ, मेरे पापा बिजनेसमैन है, तो हमें टेक्निकलिटीज़ नहीं पता थी। तो जब हमने उनसे बात करी और इसका सॉइल टेस्ट कराया कि इसके हिसाब से ये हो सकता है या नहीं, तब हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आए कि उग सकता है, क्योंकि इस प्लांट को कम पानी चाहिए होता है, तभी ये ठंडी जगहों पे स्टेप्स में होता है ताकि पानी रुके ना। और बुंदेलखंड के सॉइल में वैसे भी वाटर रिटेंशन बहुत कम है, पथरीला है बहुत, तो वो उसके लिए एक बोनस पॉइंट हो गया था कि अगर पानी वैसे भी नहीं रुकता है इसमें, तो इसको बस थोड़ा सा ऊंचाई में हम लोग ने लगाया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं, और थोड़ा ही पानी छोड़ना पड़ता है क्योंकि कम पानी रिक्वायर्ड है। ये आपने बताया कि प्रोफेशनली आप लॉयर हैं, तो एग्रीकल्चर में आपका इंटरेस्ट शुरू से रहा है या अभी रुझान हुआ है? मेरा इंटरेस्ट नहीं था कभी भी, मेरे पापा का बहुत इंटरेस्ट था, वो करते थे टेरेस पे, पर मैं कभी कभी टाइम स्पेंड करती थी प्लांट्स के साथ और ध्यान रखती थी। पर लॉकडाउन में मेरे पास बहुत एम्पल टाइम था, तो उसी टाइम पे मैंने उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू किया और हमने फिर रिसर्च करना शुरू किया इस पे कि कैसे हो सकता है और कैसे आई कैन एक्सपैंड इट फ्रॉम जस्ट माई टेरेस टू अ प्लेस वेयर आई कैन सप्लाई दिस टू एवरीबडी इन झांसी एक्चुअली। तो बस वैसे। अच्छा, बात करते हैं स्ट्रॉबेरी की किस्मों की, तो बहुत सारी किस्में आती हैं और बहुत सारी किस्में जो स्ट्रॉबेरी की है वो बाहर से आती हैं, मतलब विदेशों से भारत में आती हैं। तो ये जो आपने स्ट्रॉबेरी की खेती की है, ये किस किस्म की है, कुछ आइडिया आपको? हाँ, ये जो टिश्यू प्लांट हमने मंगाया था, इसको कैलिफोर्निया टिश्यू प्लांट कहते हैं, और ये लैब में फ्यूज़ होके फिर वो प्लांट हमारे पास आया था। हमने पुणे से मंगवाए थे प्लांट्स। तो उसके अलावा जो प्लांट्स के अलावा और इसकी देखरेख कैसे होती है? तो देखरेख के लिए ये प्लांट बहुत ज़्यादा देखरेख नहीं मांगता, क्योंकि ये इसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है इन कंपेयर टू बहुत सारे अदर क्रॉप्स। और ये छोटा सा प्लांट है, इसमें पानी बहुत कम छोड़ना पड़ता है, सिर्फ 10 मिनट ड्रिप इरिगेशन से पूरा 1.5 एकर्स के लिए इनफ होता है। और फर्टिलाइज़र हम लोग सिर्फ गाय का गोबर और गौमूत्र इस्तेमाल करते हैं इसमें, और थोड़े बहुत बायो फर्टिलाइजर्स, बट नो यूरिया और नो केमिकल एज सच। तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, छोटा प्लांट है, जगह भी ज़्यादा नहीं होती। जी, और ये बहुत बड़ी बात है और आपने बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है। स्वयं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने आपको बुला के आपको सम्मानित किया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में आपकी तारीफ की। तो कैसा महसूस कर रहे हैं अगर दो बड़े नेताओं द्वारा, जो बड़े लीडर हैं जिनको सब मानते हैं, उनकी जाना? मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थी पहले तो, कि इतनी छोटी सी चीज़ को उन लोगों ने इतना बड़ा समझा। और फिर मुझे समझ में आया कि वो यूथ और पढ़े लिखे यूथ स्पेशली जो इस एग्रीकल्चर में कुछ कर रहे हैं, तो उनको वो बहुत इनकरेज कर रहे हैं। और मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि आई थिंक एवरीबडी शुड टेक इनिशिएटिव, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे सपोर्ट में है और हमें हेल्प करने के लिए हर तरह से रेडी है। सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दिस। तो ये बात हो गई खेती की। अब हम बात करते हैं कि खेती के बाद जो स्ट्रॉबेरी यहाँ उगी है, उनको आप मार्केट में कैसे पहुँचा रहे हैं? क्या इसका लाभ बुंदेलखंड के क्षेत्रवासी नगरवासियों को मिलेगा, ये स्ट्रॉबेरी खाने को मिलेंगी, या फिर ये आप निर्यात बाहर करेंगे? नहीं, हम लोग सिर्फ लोकल मार्केट्स में ही सप्लाई कर रहे हैं अभी इनिशियली। और हम सब झांसी के सुपरमार्केट्स और रिटेलर्स को हम लोगों ने कांटेक्ट किया, होटल्स में कांटेक्ट किया, एंड वी आर सप्लाइंग देम एट अ वेरी इकोनॉमिकल कॉस्ट, जो कि बाहर से आने में क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है, तो यहाँ उग रही है। एंड वी प्लग एवरी डे, हम रोज़ एवरी डे आते हैं, प्लग करते हैं, पैक करते हैं, और हम फ्रेश सप्लाई करते हैं। ज़्यादा बल्क ऑर्डर हम नहीं लेते, वेरी स्मॉल ऑर्डर्स, ताकि एवरी डे वी कैन रोटेट इट टू। अभी हम बात कर रहे हैं फेस्टिवल की। स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल हुआ झांसी में, बहुत से लोगों ने इसका लुत्फ उठाया। तो एक बड़ी बात है, पहली बार झांसी क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल आयोजित किया गया। पूरा 1 महीना जो चला है उसमें तरह तरह की डिशेस जो स्ट्रॉबेरी से बनाई गई हैं, या फिर जो मॉकटेल वगैरह जो है वो सब बनाए गए। तो ये होना एक बड़ी बात है अपने आप में।
स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल झांसी में आयोजित किया जाएगा। इस पे आप कुछ कहना चाहेंगी? ये हमारा छोटा सा आइडिया था स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का, ताकि लोगों को अवेयर कर पाएँ हम अबाउट स्ट्रॉबेरीज एंड झांसी ऑर्गेनिक्स। और इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री आंध्र वामसी ने हमें बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने इसका लेवल बहुत ही बढ़ा दिया, क्योंकि उन्होंने सीएम सर से बात करके उनको इनॉग्रेशन के लिए कन्विंस करा और सीएम सर ने इनॉग्रेट किया, तो वो अपने आप ही बहुत बड़ी बात हो गई थी। तो वही स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल्स मेजरली इसलिए है ताकि सब जान पाएँ, क्योंकि बहुत से लोग इस फ्रूट के बारे में जानते ही नहीं है झांसी में। और बाकी लोगों को जो इससे फ़ायदा हो रहा है वो ये कि मतलब जैसे लोगों को पता चल रहा है, मार्केट बन रही है और किसान भी अवेयर हो रहे हैं, वो आ रहे हैं हमारे पास हेल्प मांगने कि हम टेक्निकली उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, और वी आर एडवाइजिंग देम एंड हेल्पिंग देम। चूँकि हम स्ट्रॉबेरी के खेत में खड़े हुए हैं, तो शिवम जी मैं चाहूँगा एक बार स्ट्रॉबेरी पे आप कैमरा लेके आइएगा, और स्ट्रॉबेरी आप देखेंगे लाल, बिल्कुल बहुत ही अच्छी क्वालिटी की स्ट्रॉबेरी ये लग रही है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा एक चीज़ और कि चूँकि स्ट्रॉबेरी तो एक फ्रूट, हाँ बैठ जाइए, स्ट्रॉबेरी तो खुद एक फ्रूट हो गया है, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी कई चीज़ों में यूज़ होती है, जैसे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बहुत फेमस आइसक्रीम है। तो ये स्ट्रॉबेरी से क्या आप आइसक्रीम भी बनाने के लिए भेज रहे हैं? अभी हम लोग सिर्फ होम बेकर्स, होटेलियर्स इनको सप्लाई कर रहे हैं। अभी हमने बहुत ही स्मॉल एरिया में लगाया है इसको, तो अभी प्रोसेसिंग के लिए हम बहुत ज़्यादा नहीं भेज पा रहे हैं, बट वी विल एक्सपैंड और हम ट्राई करेंगे कि हम अपना खुद का कोल्ड स्टोरेज एंड एवरीथिंग रखें, ताकि हम ईयर अराउंड इसको सप्लाई कर पाएँ। अच्छा, आपको क्या पसंद है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में? मतलब अगर आइसक्रीम की बात करें या कुछ और चीज़ स्ट्रॉबेरी जिसमें यूज़ होती है, वो क्या पसंद है आपको? मेरा अरे यार, जो ससुर का चिरांद फैला रहे हो तुम्हारे सर जी, चिरांद नहीं फैला रहे, वॉल पुट्टी कर रहे। अरे तुम भुइया कर रहे हो ससुर, सुल्तान खोल के तुम्हें तो कौन ऐसी वैसी पुट्टी नहीं चाहिए, इसे तो चाहिए है भैया घरौंदा वॉल पुट्टी और पीओपी, जो रखे आपके घर को सालों साल नया। आई लाइक इट। अरे यार, जो ससुर का चिरांद फैला रहे हो तुम्हारे सर जी, चिरांद नहीं फैला रहे, वॉल पुट्टी कर रहे। अरे तुम भुइया कर रहे हो ससुर, सुल्तान खोल के तुम्हें तो कौन ऐसी वैसी पुट्टी नहीं चाहिए, इसे तो चाहिए है भैया घरौंदा वॉल पुट्टी और पीओपी, जो रखे आपके घर को सालों साल नया। बुंदेलखंड आए और पांडे जी का रसगुल्ला ना खा पाए तो भैया खाक बुंदेलखंड आए, जो सिर्फ बरुआ सागर में नहीं पूरे बुंदेलखंड में फेमस है भैया। तो अब की बार जरूर आइयो पांडे मिष्ठान भंडार, बस स्टैंड के पास, बरुआ सागर, झांसी। बुंदेलखंड आए और पांडे जी का रसगुल्ला ना खा पाए तो भैया खाक बुंदेलखंड आए, जो सिर्फ बरुआ सागर में नहीं पूरे बुंदेलखंड में फेमस है भैया। तो अब की बार जरूर आइयो पांडे मिष्ठान भंडार, बस स्टैंड के पास, बरुआ सागर, झांसी। बुंदेलखंड आए और पांडे जी का रसगुल्ला ना खा पाए तो भैया खाक बुंदेलखंड आए, जो सिर्फ बरुआ सागर में नहीं पूरे बुंदेलखंड में फेमस है भैया। तो अब की बार जरूर आइयो पांडे मिष्ठान भंडार, बस स्टैंड के पास, बरुआ सागर, झांसी। बुंदेलखंड जो रखे आपके घर को सालों साल नया। नमस्कार, सलाम। कवि स्वर पहुंचे घर घर, इसी श्रृंखला के तहत हम आज आपके बीच उपस्थित हैं अपने कवियों के साथ। आज का दिन इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के ही दिन चौरी चौरा कांड हुआ था। समूचे देश में और हमारे उत्तर प्रदेश में इस घटना को याद करते हुए बड़े ही सद्भावना के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये चौरी चौरा शहीदों को श्रद्धांजलि स्वरूप आयोजन समस्त उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसी श्रृंखला में देश में और हमारे उत्तर प्रदेश में इस घटना को याद कांड में शहीद हुए थे
और जिन्होंने बलिदान दिया था। हमारे लिए ये गौरव की बात है कि हमारे बीच क्रांतिकारी परिवार से आदरणीय मुकेश नारायण सक्सेना जी उपस्थित हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भी वो करेंगे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल में आप रहे हैं, श्री राम सेंटर के रंगमंडल में आप रहे हैं, प्रभारी निर्देशक के रूप में वल्ली दूरदर्शन में आपने कार्य किया है। नारायण सक्सेना जी उपस्थित हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भी वो करेंगे, पौत्र हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि वो कृपया मंच पर आएं और भाई रजनी से अनुरोध करूंगा कि माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और समस्त नमस्कार सर। मैं आदरणीय मंच पर आए और भाई रजनीश से अनुरोध करूंगा कि माल्यार्पण कर उनका स्वागत करे हुए झांसी में क्या योगदान रहा है इस घटनाक्रम का, उस पर भी प्रकाश डालें। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। जिस्म मिट जाने से इंसान मरा करते नहीं, याद से उनकी महकता है गुलिस्तां हरदम। आज 4 फरवरी, आज से ठीक 100 वर्ष पहले 2 गांव, एक चौरा और एक चौरी, जिसको बाद में मिलाकर चौरा चौरी कर दिया गया, उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण स्थान 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जो 1922 में इतने हद तक बढ़ गया कि चौरा चौरी कांड में जब सत्याग्रही अपना प्रदर्शन कर रहे थे तो संभवतः एक सत्याग्रह की एक टोपी जो आन होती है, बान होती है, शान होती है, वो किसी उस समय के ब्रिटिश हुकूमत के अंग्रेज के द्वारा रौंदी गई, जिससे बहुत बड़ा रोष फैल गया और उसके एवज में 3 सत्याग्रहियों पर लाठीचार्ज हुआ, जिसमें 3 सत्याग्रही मारे गए। 3 सत्याग्रही का मारा जाना भारत के लिए, भारत के देशभक्तों के लिए बहुत बड़ी बात थी। 3000 लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया उसी थाने पर, और उस थाने पर, उस स्थिति में उसी थाने पर उसी दिन मारे गए और 2 पुलिसकर्मी दूसरे दिन मारे गए। इस घटना ने गांधी जी को बहुत हिला दिया। गांधी जी हिल गए। 16 फरवरी 1922 को उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, और उनका यह असहयोग आंदोलन वापस लेना हिंदुस्तान के बहुत बड़े नेताओं को बहुत अखरा, और इसके कारण माननीय पूजनीय गांधी जी को कानून के अनुसार, कानून ने उनके विरुद्ध कार्य भी किया, लेकिन गांधी जी हिले नहीं, गांधी जी डगमग नहीं हुए। प्रसिद्ध देशभक्त सुभाष चंद्र बोस ने भी उनके इस असहयोग आंदोलन को वापस लेने को ठीक नहीं माना, और यह परिणति हुई 3 वर्ष के बाद। चौरा चौरी कांड अपने आप में इतिहास में शहीदों के लिए एक बहुत पूजनीय कांड रहा, लेकिन कांड क्यों? चौरा चौरी कांड, काकोरी कांड, ये 2 ही कांड फेमस हुए। 3 वर्ष पश्चात जो गरम दल और नरम दल होता था, आप लोग जानते हैं, सब प्रबुद्ध विद्वान, नरम दल के लोगों की यह बात लोगों को पसंद नहीं आई कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। उन्होंने इसकी परिणति करी काकोरी कांड। मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं इस कांड का कि काकोरी कांड से संदर्भ मेरे परिवार का रहा, और जिसलिए मुझे आदरणीय श्री आरिफ शहडोली जी ने आप सब विशिष्ट जनों के बीच में आमंत्रित किया है। काकोरी कांड उस गुस्से का परिणाम था जो क्रांतिकारियों को उस असहयोग आंदोलन से झेलना पड़ा। कानूनी कार्रवाई हुई। 19 लोगों को, 19 हिंदुस्तानियों को उस चौरा चौरी कांड में फांसी हुई थी। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा कांड था, हिला दिया था देश को। और उसके एवज में इन्होंने कहा हम अपने आंदोलन को दृढ़ करेंगे, हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास संपदा नहीं है, हम
सरकारी खजाने को उपयोग करेंगे और उस सरकारी खजाने को लूटकर हम देश को आजाद करेंगे। उस कड़ी में माननीय बाबा जी क्रांतिकारी मास्टर रुद्रनारायण, जिनका जिक्र आरिफ जी ने किया है, झांसी निवासी, हमारे झांसी को यह गौरव प्राप्त हुआ कि 3 वर्ष वो झांसी के हृदय स्थली टकसाल मोहल्ले में, जो वर्तमान में सरकार ने मास्टर रुद्रनारायण मोहल्ला जिसका नाम रखा है और जिसमें मेरा आपके सबके शुभकामनाओं से और पूजनीय बाबा जी के आशीर्वाद से निवास स्थान है क्रांतिकारी मास्टर रुद्रनारायण भवन, उसमें चंद्रशेखर आजाद को 3 वर्ष अज्ञातवास में रखने का झांसी की नगरी को सौभाग्य प्राप्त हुआ। और झांसी की नगरी से जब चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह, रामप्रसाद बिस्मिल और मनमनाथ गुप्ता, बनवारी लाल जैसे बड़े क्रांतिकारी जब शाहजहांपुर में एक होम्योपैथी के क्लिनिक के बगल में छिपकर मास्टर रुद्रनारायण जी का वेट कर रहे थे, तो यही झांसी निवासी वहां से हथियार, रसद और कुछ आर्थिक मदद लेकर पहुंचे थे, जिसका इंतजार रामप्रसाद बिस्मिल कर रहे थे और जिसको कि सुधीर विद्यार्थी ने अपनी किताब में बहुत खूबी लिखा है। शाहजहांपुर के सुधीर विद्यार्थी जी ने, ये इतिहास कह रहा है, मैं जो भी आपके बातें बता रहा हूं वो इतिहास कह रहा है। और वहां पर उन्होंने वो बैग को लेकर इंतजार कर रहे हैं और क्रांतिकारी मास्टर रुद्रनारायण के पास ये बैग लेकर वो पहुंचे हुए हैं। ये अभी स्टार टीवी पर चंद्रशेखर आजाद धारावाहिक, जो बहुत ही वास्तविकता के नजदीक बना, ऑथेंटिक बना, उसके चित्र हैं। और वहां मास्टर रुद्रनारायण पहुंचे और वहां पर उन्होंने जो मदद की और उसके बाद देश में एक बहुत बड़ा चौरा चौरी कांड हुआ, वो तो मैंने आपको बताया। उसके बाद पूरी कांड हुआ, यानी इन दोनों का कहीं वो जो नरम दल की जो असहयोग वापस लेने की स्थिति थी, कहीं वो क्रांतिकारियों को पसंद नहीं आई थी। क्रांतिकारियों की इस निर्णय की पूरे देश में प्रशंसा हुई। जो क्रांतिकारी गतिविधियों से संदर्भित थे या जो क्रांतिकारियों की जो एक्टिविटीज थी उनको मान्यता प्रदान करते थे या उनके प्रति उनका सम्मान था, मैं उन्हीं बाबा जी को नमन करते हुए, जिन्होंने ये महान सौभाग्य प्राप्त किया कि परम शहीद आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को झांसी में मेरे निवास पर 3 वर्ष निवास करने का सम्मान प्राप्त हुआ हमें। और उसके बाद 2 चित्र भारत सरकार को हमारे परिवार से दिए गए, जिसमें चंद्रशेखर आजाद एक में मूछें मरोड़ते हैं, जो मेरे ऊपर के स्टूडियो में खींचा गया, जो आज भी हम लोगों ने छोटा सा स्टूडियो बनाया हुआ है। और दूसरा फोटोग्राफ जो उनका था, वो मेरी दादी हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, मेरे पिताजी हैं और मेरी बुआ जी हैं। मुझे लगता है इस बात से आपके शायद हाथों की करतल ध्वनि भी आपको इसको बताएगी कि ये कवि सम्मेलन जरूर है, लेकिन कवि सम्मेलन ये जुझारू कवि सम्मेलन है, ये अलग हटके कवि सम्मेलन है, जिसमें हम देश के क्रांतिकारियों को, सत्याग्रह को याद कर रहे हैं। ये एक अलग हटके है, ये वीर रस का कवि सम्मेलन है। मैं अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में जो मुझे आदेश दिया गया, निर्देश दिया गया, मैं यही कहूँगा। और उसके बाद मैंने आपको जो परिचय दिया है आरिफ जी ने, मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का एक्टर हूँ, प्रभारी निदेशक दूरदर्शन ग्वालियर रहा 6 वर्ष, वर्ली दूरदर्शन प्रभारी निदेशक के पद पर कार्य किया, सहायक निदेशक के पद पर कार्य किया। मेरा यहाँ पर आना एक तो माननीय क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के प्रति श्रद्धांजलि, चौरा चौरी के शहीदों को श्रद्धांजलि, और कहीं कुछ मैं भी अपना अभिनय के द्वारा उस चीज को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जो कि मुझे बाद में 3 या 4 मिनट का मौका देंगे आरिफ जी, वो वहां करूंगा। अभी मैं अध्यक्ष की बात कर रहा था, मैं अभी कलाकार के तौर पर आपके सामने आऊंगा और यही कहूंगा, हजारों मंजिलें होंगी, हजारों नजरें होंगी, मगर जब जब यूँ महफिलें सजाइएगा, हमें अपने आसपास ही पाइएगा, हमें अपने आसपास ही पाइएगा। नमस्कार। हेलो। जैसे कि आपको पता है कि आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं चौरी चौरा के शहीदों। क्रांतिकारी बड़े ही गर्व से जो गीत गाते थे और दीवानगी थी, एक ही लक्ष्य था, अपने भारतवर्ष को आजाद कराना। मुझे कुछ पंक्तियां याद हैं। हम गरीबों के गले का हार वंदे मातरम, हम गरीबों के गले का हार वंदे मातरम, छीन सकती है नहीं सरकार वंदे मातरम। ईद, होली और दशहरा
शबे रात से 100 गुना है हमारा लाडला त्योहार वंदे मातरम। जेल में चक्की घसीटूं कह रहा जल्लाद से, भोंक दे सीने में अब तलवार वंदे मातरम। इस तरह के गीत हमारे क्रांतिकारी गाते थे और इसी तरह के गीतों की रचनावली को आगे बढ़ाते हुए संपूर्ण देश में क्रांतिकारी और वीर रस के कवि के रूप में जाने जाने वाले हमारे आदरणीय संजीव त्रिपाठी जी हमारे बीच हैं। मैं उन्हें संजीव दुबे जी यहां उपस्थित हैं। संजीव त्रिपाठी जी हमारे वो भी मित्र हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं, क्योंकि उनका भी स्मरण हुआ। वो भी जन जागृति के बहुत सारे कार्य करते हैं। हमारे बीच संजीव दुबे जी उपस्थित हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि वो अपना कविता पाठ करें। जोरदार करताल ध्वनि से उनका स्वागत करें। संजीव दुबे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आरिफ जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम चौरा चौरी के शहीदों और देश के लिए संघर्ष करने वाले सभी शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मित्रों, रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी फांसी से पूर्व मां, मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सका, तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता के काम आ गया। कल तुम्हें हमारी मृत्यु का समाचार सुनाया जाएगा। तुम उदास मत होना, आंखों में आंसू मत लाना। स्वतंत्र भारत का जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी न किसी पन्ने पर तुम्हारा नाम जरूर होगा। ऐसे लोगों ने शहादत दी है, इसके कारण से हम 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते हैं। वो परंपरा हमारे देश के अंदर आज भी लागू है। हमारे सैनिक सीमाओं पर शहीद होते हैं, हमारे सैनिक सीमाओं पर अपने प्राणबाजी पर लगाते हैं, इसलिए देश सुरक्षित है। वो श्रृंखला चल रही है। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। एक सैनिक के प्राण देश के लिए शहीद हो रहे हैं। वो क्रांतिकारी भी थे, आज शहीद हो रहे, आज सैनिक हैं। उस सैनिक के मन में क्या भाव उठते हैं, आप ये पंक्तियां सुनिएगा। मैं बीके न्यूज चैनल के माध्यम से आप सबके सामने अपनी पंक्तियां रखता हूं कि करता पयान मातु देह छोड़ जा रहा हूं, फर्ज है निभाया मैंने दूध न लजाया है। करता पयान मातु देह छोड़ जा रहा हूं, फर्ज है निभाया मैंने दूध न लजाया है। दीपों से सजाना घर शोक न मनाना मातु, डरा नहीं लाल तेरा पीठ न दिखाया है। डरा न पहाड़ों से है नहीं हिम घाटियों से, प्राणियों का प्राण बना रक्त से नहाया है। और फूल ये तुम्हारा मातु देश के है कामो आया, तेरा ही पराग आज तुझ पे लुटाया है। तेरा ही पराग आज तुझ पे लुटाया है। तेरा ही पराग आज तुझ पे लुटाया है। तुमसे ही जन्म पाया तुमने सिखाया मैया, मानवीय भाव सारे वीरों की है वीरता। काजल लगाया तूने नजर उतारी मेरी, तुमसे ही पाई मैंने जीवन की धीरता। रोना नहीं आंसुओं में खोना नहीं, पुत्र ये तुम्हारा मातुवर एक मांगता। लोरियां तुम्हारी मैया मुझको सुलाएं रोज, जन्म पाऊं कोख तेरी गोद वही चाहता। जन्म पाऊं कोख तेरी गोद वही चाहता। वो सैनिक अपनी छोटी बहन को याद करता है। मिलती थी बहना तू मेरी प्यारी मां मुझे करना, देखा नहीं दूल्हा तेरा डोली और आँखियां तुम्हारी मुझे याद रोज आएंगी। वो अगले जन्म में ही अब होगा मिलना, अगले जन्म में ही अब होगा मिलना। और वो सैनिक अपनी पत्नी को याद करता है। हमारी सीमाओं पे देश की रक्षा के लिए ऐसे ऐसे नौजवान शहीद हो जाते हैं जिनके विवाह के 16-16 दिन हुए होते हैं। कैसे याद करता होगा कि कैसे बतलाऊं उसे राह जो निहार रही, सपने सजाने वाला नहीं कल आएगा। मेहंदी का लाल रंग मांग का सिंदूर वह, मेहंदी का लाल रंग मांग का सिंदूर वह, बरखा की ऋतु में ही याद धुल जाएगा। रूठ रही चेतना है संग छोड़ जाएगी वो, सावन का झूला वह नहीं झूल पाएगा। अब विधि का विधान यही कोई रुक पाया नहीं, जहां से है आया जीव वही मिल जाएगा। जहां से है आया जीव वही मिल जाएगा। जहां से है आया जीव। और अंत में वो अपने पिता को याद करता है। लेकिन वो क्रांतिकारी हो या सैनिक हो, उनका एक धर्म था कि वो आत्मविश्वास से लवरेज थे। इसलिए आने वाली पीढ़ी को संदेश देकर जाते हैं कि वो पिता को याद करता हो। क्या संदेश देता है कि जा रहा सपूत आज त्याग की कहानी गढ़, होना ना उदास तात नहीं रुक पाऊंगा।
जा रहा सपूत आज त्याग की कहानी गढ़, होना ना उदास तात नहीं रुक पाऊंगा। और पुत्र आज आपका है सूर्य के समान हुआ, पुत्र आज आपका है सूर्य के समान हुआ। रहेगा नहीं अंधकार भोर कर जाऊंगा। गांव देश खलिहान सबको प्रणाम मेरा, राष्ट्र की लहर बन रोज लहराऊंगा। और कर देना क्षमा मुझे लक्ष्य नहीं पूरे हुए, निज कर्म भाव लिए बार बार आऊंगा। निज कर्म भाव लिए बार बार आऊंगा, निज कर्म भाव लिए बार बार आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने क्रांतिकारी रचना सुनी। अब मैं अगले कवि के रूप में सादर आमंत्रित करता हूं कृष्ण बिहारी सखा जी को। कृष्ण मुरारी सखा जी को कि वो आए और अपना काव्य पाठ करें। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। कृष्ण मुरारी सखा जी। बंधु, इस अवसर पर मैं आपके समक्ष ज़्यादा न कुछ कहते हुए आदरणीय सक्सेना साहब, आरिफ भाई और हमारे संजीव दुबे जी, सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। मैं जो कुछ छोटा मोटा लिखने वाला हूँ आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ अपनी बात। अभी वीरता की ही बात हो रही थी, तो वीरों को याद करना हमारा धर्म बनता है। इसी संदर्भ में मैं अपनी रचना आपके सामने रखता हूं कि पुण्य प्रतापी देश के प्यारे वीर जवानों, पुण्य प्रताप देश के प्यारे वीर जवानों, याद तुम्हारी हम बुंदेलखंड आए और पांडे जी का रसगुल्ला ना खा पाए तो भैया खाक बुंदेलखंड आए, जो सिर्फ बरुआ सागर में नहीं पूरे बुंदेलखंड में फेमस है भैया। बुंदेलखंड आए और पांडे जी का रसगुल्ला ना खा पाए तो भैया खाक बुंदेलखंड आए, जो सिर्फ बरुआ सागर में नहीं पूरे बुंदेलखंड में फेमस है भैया। तो अब की बार जरूर आइयो पांडे मिष्ठान भंडार, बस स्टैंड के पास, बरुआ सागर, झांसी। बुंदेलखंड आए और पांडे जी का रसगुल्ला ना खा पाए तो भैया खाक बुंदेलखंड आए, जो सिर्फ बरुआ सागर में नहीं पूरे बुंदेलखंड में फेमस है भैया। तो अब की बार जरूर आइयो पांडे मिष्ठान भंडार, बस स्टैंड के पास, बरुआ सागर, झांसी। बुंदेलखंड आए और पांडे जी का रसगुल्ला ना खा पाए तो भैया खाक बुंदेलखंड आए, जो सिर्फ बरुआ सागर में नहीं पूरे बुंदेलखंड में फेमस है भैया। तो अब की बार जरूर आइयो पांडे मिष्ठान भंडार, बस स्टैंड के पास, बरुआ सागर, झांसी। बुंदेलखंड आए और पांडे जी का रसगुल्ला ना खा पाए तो भैया खाक बुंदेलखंड आए, जो सिर्फ बरुआ सागर में नहीं पूरे बुंदेलखंड में फेमस है भैया। तो अब की बार जरूर आइयो पांडे मिष्ठान भंडार, बस स्टैंड के पास, बरुआ सागर, झांसी। रंग दे बसंती चोला, आज डगमगा देश हमारा प्यारे वीरो, आज डगमगा देश हमारा प्यारे आओ, आ डगमगा रहा देश वीरो आओ, खुद आकर देश में इतना वीरत्व जगाओ।
आज डगमगा रहा देश कहाँ वीरो आओ, खुद आकर इस देश में अपना वीर जगाओ, वीरत जगाओ। आज लुटेरे लेट रहे देश हमारा, आज लुटेरे लूट रहे हैं देश हमारा, फैला रहे हैं नफरत प्यार हमारा, फैला रहे हैं ठहरा रे नफरत लूटे प्यार हमारा। इसलिए पुण्य प्रतापी देश के प्यारो वीरो आओ, पुण्य प्रतापी देश के प्यारे वीर जवानों, याद तुम्हारी हम करते गा गीत पुराने, याद तुम्हारी हम करते गा गीत पुराने। कौन सा? मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर और जोशीली प्रस्तुति। अब मैं सादर आमंत्रित करूंगा अगले कवि आदरणीय प्रताप नारायण दुबे जी को कि वो आएं और अपनी कविता का पाठ करें। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। धन्यवाद। ये चौरा चौरी कांड के उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो इस अवसर पर मैं झांसी की रानी को पहले याद करना चाहता हूँ। वो प्रथम दीप शिखा थी स्वतंत्रता की, इसलिए मैं झांसी में ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं उन्हें याद करना चाहता हूँ एक चौकड़िया के माध्यम से। सुने आप। कि छक्के छुड़ा गई गोरन के, कि छक्के छुड़ा गई गोरन के, तू अजब ढंग घोरन के, कि अजब ढंग घोरन के, छक्के छुड़ा गई गोरन के। क्या देखिए आप कि खट खट तेगा सरपट बेगा, खट खट तेगा सरपट बेगा, और झलकारी कोरन के, झलकारी कोरन के, छक्के छुड़ा गई गोरन के। अब रानी का देखें हाल कि जितना